Today we are going to discuss ATP. This is IGCSE uh, Summer 2461 variant. The student carries out a titration to find the concentration of sample of dilute hydrochloric acid. The student adds 25 cm cube of aqueous potassium hydroxide in the apparatus labeled A in the figure. Use a few drops of suitable indicator in the apparatus labeled A. Use a burette to add dilute hydrochloric acid into the aqueous potassium hydroxide and indicator mixture in the apparatus labeled A. Name the items of the apparatus labeled A and B. A and B एक टाइट्रेशन का प्रोसेस है बच्चों. उसने कहा है कि इसको आप लेबल करें. ए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसका नाम क्या होगा? कॉनिकल फ्लास्क. एलन मेयर फ्लास्क भी इसको कहते हैं. ओके. और बी का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ बी? इट्स अ पिपेट. ओके. तो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट इसका पूरा नाम है. ओके. पिपेट भी कहते हैं इसको कॉमनली, बट वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. ओके. तो कहता है कि देन स्टूडेंट एड्स द इंडिकेटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 25 cm aqueous potassium hydroxide has been measured. Explain why the student adds indicator to the aqueous potassium hydroxide. बट इंडिकेटर बच्चों हमें इस रिएक्शन के कलर चेंज करके बताता है कि कब रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है. ओके. सो अदरवाइज अगर हमारे पास लेट से हमने ये रिएक्शन कर रहे हैं कि ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने डाल दिया पोटासियम हाइड्रोक्साइड. वो कह रहा है ऊपर ब्यूरेट लगा दें, उस पे लगा दें HCl, यहां से आएगा. इस सारे को हमने एक स्टैंड के ऊपर क्लैंप करके यूं रख दिया. वो कहता है ऊपर से ये फ्लो कर रहा है. हमें क्या पता चलेगा रिएक्शन कब एंड हो गया? हम यहाँ नीचे एक चीज डालते हैं जिसका नाम है इंडिकेटर. उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो पीएच के साथ अपना कलर चेंज कर लेता है. तो जब एसिड से अल्कली या अल्कली से एसिड बनता है तो चेंज कर लेता है अपना कलर, या न्यूट्रल बनता है तो अपना कलर चेंज कर लेता है. तो आप कहते हैं व्हाई स्टूडेंट्स ऐड इंडिकेटर टू द एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो हम कहते हैं कि इट चेंजेस द कलर. इंडिकेटर changes color at the एंड पॉइंट. उस रिएक्शन को उसका एंड पॉइंट कहते हैं कि जब सारा इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीचे से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा. या अगर एक दो कतरे ऊपर से एसिड के आ गए फालतू और वो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, तो अपना कलर चेंज कर लेगा. तो ही हमें पता चलेगा. अदरवाइज वी वुड हैव नो आइडिया कि व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट. ओके. कहते हैं जी नेम अ सूटेबल इंडिकेटर. कई सूटेबल इंडिकेटर हैं, लेकिन तीन चार हमारे सिलेबस में है. एक था मीसाइल ऑरेंज, मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है. और एक था थाइमल्फेथिलीन. BHP, phenolphthalein, bromothiamine blue, etc., etc. Describe how the student can determine the volume of hydrochloric acid used in this titration. वो कहता है जी जो चीज ब्यूरेट में होती है उसका वॉल्यूम आप कैसे निकालते हैं? तो आप कहते हैं जी इसके लिए दो वॉल्यूम मेजर किए जाते हैं. जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ एक वॉल्यूम होता है जीरो पे, जिसे आप बोलते हैं इनिशियल वॉल्यूम. ओके. या इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग. फिर कहते हैं जब ये फ्लो करते हैं नीचे, टैप खोलते हैं, ये नीचे जाता है, और जब कलर चेंज होता है फिर टैप बंद कर देते हैं और फिर ये नोट करते हैं. इसे कहते हैं फाइनल वॉल्यूम या फाइनल ब्यूरेट रीडिंग. और इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं. ठीक है. दैट विल टेल यू द द वॉल्यूम ऑफ HCl. राइट. सो हम कहते हैं कि इनिशियली the volume of HCl
in the burette taken as taken or recorded as initial burette reading, जब color changes, after color change, stop burette and take final burette reading. और फिर इन दोनों का difference. The difference in these two is the volume used for hydrochloric acid. The student observes the color changes that color as they add dilute hydrochloric acid from the burette. State one other thing the student should do as they add the hydrochloric acid in the aqueous potassium hydroxide. बच्चों होता ये है कि जब ये ऊपर से आ रहा होता है ना, तो in order to make sure कि ये पूरे उसमें स्प्रेड आउट करे इन द होल फ्लास्क, आप फ्लास्क को ना साथ साथ स्वेल करते रहते हो, ठीक है। सो आप कहते हैं जी जब भी ऊपर से ब्यूरेट में से वॉल्यूम आ रहा होता है तो आप कहते हैं कीप स्वेलिंग द फ्लास्क टू मिक्स द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क एंड यूनिफॉर्मली distributing. Right? Okay, that's all the question number one is. So हमेशा क्वेश्चन नंबर वन बच्चों ऐसे ही होगा, पहले से वो आपको थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स के बारे में पूछेगा, फिर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछेगा। तो ये एक जर्नल सा होता है, आप कुछ कुछ ईयर के पेपर करें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोना आस्क यू। ओके, नंबर टू क्वेश्चन, ये अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है और सही क्वेश्चन होता है। कहता है अब इसमें जो बच्चे गलती करते हैं मैं शुरू से ही बता देता हूँ, so बच्चे ये सारी डिटेल पढ़े बगैर ना सीधा इधर जाने की कोशिश करते हैं वर्क के ऊपर, बट दिस इज वेरी मच लाइक नहीं करना ये, क्योंकि इसके बगैर फिर क्वेश्चन को आपको समझ नहीं आता। जल्दी से पहले अपनी इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द टेम्परेचर चेंज व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। सो बेसिकली आपके पास है कि ये मैग्नीशियम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियसली क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन एक्सो या एंडोथर्मिक होगा। तो रिएक्ट स्टूडेंट इसका टेम्परेचर चेंज मेजर करने जा रहा है, देखने जा रहा है कि स्टूडेंट हाउ द टेम्परेचर चेंजेस जब ये रिएक्शन होता है तो, ठीक है। उसने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट 1 में 25 सीएम क्यूब मेयरिंग सिलेंडर से 20 सीएम क्यूब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक बॉइलिंग ट्यूब में डाला ये, और उसके बाद थर्मामीटर से इनिशियल टेम्परेचर ले लिया। उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये जो एमजी रिबन था वो डाला इसके अंदर। एट द सेम टाइम स्टार्ट द टाइमर, घड़ी से स्टॉप वॉच लगा के टाइमर ऑन कर दिया। कंटिन्यूसली स्टर द कंटेंट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब यूजिंग थर्मामीटर, थर्मामीटर से हिलाता रहा 45 सेकेंड्स। जब टाइम हो गया तो उसने क्या किया, टेम्परेचर मेजर किया इन द बॉइलिंग ट्यूब एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब का टेम्परेचर मेजर करके टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया उस वक्त कितने पे, 45 सेकेंड्स पे। rinse the boiling tube with distilled water, okay। record the temperature and rinse the boiling tube with the distilled water, उसने कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है एक्सपेरिमेंट 2 में 25 सीएम क्यूब मेयरिंग सिलेंडर से 20 सीएम क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब फिर डाला। 10 सीएम क्यूब मेयरिंग सिलेंडर से
2 cm³ डिस्टिल वाटर डाला। तो अब साथ में क्या किया, वही 20 ये है और +2 पानी है इसके अंदर। ओके, प्लेस द बंग एंड द बॉइलिंग ट्यूब एंड इन्वर्ट द ट्यूब टू मिक्स द एसिड। उसको सही तरह से मिक्स किया, फिर उसी में थर्मामीटर डाल दिया। तो बेसिकली काइंड ऑफ डाइल्यूट किया उसने, लग ये रहा है। ओके, उसके बाद वो कहता है कि यूज द थर्मामीटर मेजर द इनिशियल टेम्परेचर, फिर वही डाल के इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया। 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, वही जो पहले भी 5 सेंटीमीटर थी, अब भी 5 सेंटीमीटर ही लेंथ उसने लेके इसके अंदर डाल दी। ओके, कंटिन्यू स्टर द कंटेंट ऑफ द ट्यूब किया, 45 सेकेंड टाइम लिया, और उसके बाद उसने वही टेम्परेचर नोट कर लिया 45 सेकेंड के बाद। ओके, उसके बाद कह रहा है रिंस द बॉयल कर दिया। एक्सपेरिमेंट 3 में रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू एडिंग 4 cm³। फिर उसने क्या किया, फिर उसने 4 cm³ वो डाला। ओके, 20 + 4, फिर उसने 20 + 6, और फिर उसने 20 + 10 ये पानी डाला है साथ। ओके, डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर। ओके, ये किया है 20 + 4, 20 + 6, 20 + 10, और पहले में क्या था 20 + 2, और पहले में से 20 था। ये अब आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया कि उसने मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया, पहले प्योर को कराया, फिर 2 cm³ पानी डाला, फिर 4, फिर 6, और फिर 10। अब यहाँ रिकॉर्ड कर लिया उसने। उसने कहा यूज द इनफर डिस्क्रिप्शन एक्सपेरिमेंट एंड थर्मामीटर डायग्राम टू कंप्लीट दिस। एक्सपेरिमेंट 1 में वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कितना था उसके पास बच्चों, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 20 था। वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर कितना था बच्चों, 0 था। और इनिशियल टेम्परेचर 25 था। टेम्परेचर एट 45 सेकेंड्स देखो कितना है, 35, 36, 37 है। ओके, तो फिर डिफरेंस कितना हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस एट दिस टेम्परेचर, क्या डिफरेंस आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस, दैट इज 12। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज कितना आया आफ्टर 45 सेकेंड्स जो है वो 35, 36, 37। यस, सो 25 और ये 12 आ गया। देन 2 पे कितना था, व्हाट वाज द दिस 20, ये 2 आ गया। ओके, और व्हाट वाज द टेम्परेचर हियर, ये देखें 31, 32, 33, 34 जी, 34। ओके, एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया, 34 -25.5 करें तो कितना आता है, आई थिंक 8.5। फिर कितना है, ये तो 20 20 रहा ना हर एक केस में, तो ये तो मैं पहले ही फिट कर देता हूँ 20। और फिर ये 0 था, फिर 2 था, फिर ये 4 आ गया, यहाँ ये 6 आ गया, और यहाँ ये 10 आ गया, यही ना। अब टेम्परेचर देखें ये कितना है, ये है 31। यस, दिस इज 31, और ये आ गया 31, 31.5 है। यस यस, दिस इज 31.5। तो कितना डिफरेंस आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस, चले बाद में निकालते हैं। 31.5 आ गया, फिर कितना है, ये 30 है, और फिर ये कितना है 27.5। ओके, पहला फिर 12 था, दूसरा 8.5 था, तीसरा फिर 6 था, फिर अगला कितना है 4, और फिर आखिरी वाला कितना है 1.5। राइट, सो ये डिफरेंस, ये मैंने टेबल फिल कर दिया। स्टेट विच एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 5 had the smallest temperature change। टेम्परेचर चेंज का कॉलम है ना हमारे पास, स्मॉलेस्ट टेम्परेचर चेंज किस वाले एक्सपेरिमेंट में आया, 12, 8.5, 6, 4, 1.5। हियर इट इज 1.5। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, 5। एक्सपेरिमेंट विच टेम्परेचर चेंज स्मॉलेस्ट इन द एक्सपेरिमेंट यू हैव गिवन इन B2। व्हाई द टेम्परेचर चेंज इज द स्मॉलेस्ट, आप कह रहे हैं जी क्यों सबसे कम आया है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज्यादा यहाँ यूज किया, या ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा हुआ था। ठीक है, सो लार्जेस्ट वॉल्यूम हमने यूज किया इसमें, उसकी वजह से कम आया। ठीक है, डाइल्यूट हो गया ना सॉल्यूशन, लार्जेस्ट वॉल्यूम। ओके ओके, सो देन ऑफ सॉल्यूशन,
which is getting heat. बेसिकली बच्चों हुआ ये कि मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट किया ना, तो इन्होंने एनर्जी रिलीज की है, क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में से टेम्परेचर राइज होता है। तो ये एक बीकर में पानी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ थर्मामीटर डाला हुआ है, तो अब क्योंकि ये पानी का 30 cm³ है, इन अदर वर्ड्स, तो ज्यादा पानी है ना, तो ज्यादा पानी में अगर वही हीट अगर रिलीज हो रही है, तो वो ज्यादा पानी को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए उसका टेम्परेचर कम राइज हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, okay, next is complete the suitable scale on y-axis and plot your results from experiment 1 to experiment 5 on the figure line of best fit। तो आपने सबसे बच्चों ग्राफ में पहला असूल ये होता है कि आपने ये गौर से पढ़ना होता है कि मुझे ड्रॉ क्या करना है। तो आपको क्या ड्रॉ करना होगा, आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी होगी, यानी एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होगी। कभी कर्व कहेगा, कभी टू ट्रांजेक्शन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेगा। ओके, अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपको ड्रॉ करनी है इसमें। ओके, अब है किस किस के बीच, टेम्परेचर इंक्रीज इस तरफ है और वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इस तरफ है। टेम्परेचर इंक्रीज का कॉलम आप देख लें, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज का कॉलम है। सो आप देख रहे हैं 1.5 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है, राइट। तो आप इस तरफ 0 से लेकर, अब आपको स्केल सुटेबल सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5। तो आप 2 2 का अगर आप रख लेते हैं तो 10 आ जाएगा। अगर आप लेट्स से 10, अब क्योंकि जो टेम्परेचर इंक्रीज है ना, आपने उसको फिट करना है, तो आप कहते हैं मैक्सिमम जो टेम्परेचर इंक्रीज आ रहा है वो 12 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है। ओके, तो आपको पता है ग्राफ का असूल क्या होता है जब स्केल बनाते हैं, तो आपको मोर देन हाफ ऑफ अ ग्राफ जरूर कवर करना होता है, ठीक है। सो अब आप बता दीजिए, कोई बच्चा मुझे पॉइंट आउट करे कि मुझे स्केल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जस्ट फॉर योर कंट्रीब्यूशन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है उसमें क्या स्केल रखनी चाहिए। जो मैक्सिमम मेरा टेम्परेचर आया वो लेट से 20 तक, 12 तक गया है, तो आई बिलीव कि अगर 20 तक भी मैं इसको रख लेता हूँ तो क्या आना चाहिए आपके ख्याल में। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, या 5 बॉक्सेस हैं, किस तरह इसको डिवाइड करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक बच्चों। यार 2 कर लेना चाहिए, 2 का सही स्केल है। 2 6 8 10 12। या ओके, फिर सो क्योंकि अगर आप हाफ कितना, से ज्यादा ही कवर हो जाएगा। जी कोई और बच्चा बताए। यानी एक जो बॉक्स है वो आप कह रहे हैं 2 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज लूं, या ऐसे ही बड़ा है। बॉक्स 2 का होना चाहिए, यानी 2 का होना चाहिए ओके, 2। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स। तो आप ऊपर वो वाला टेबल दिखाएं। ये है ऊपर वाला टेबल। टेम्परेचर इंक्रीज जो है ना 1 से लेकर 12 तक जाना है। एनीवन एल्स। 12 तक यार एक जाना है। फॉर्मूला भी होता है ना कि उसे निकाल सकते हैं आप। कैसे बताएं, लाइंस को देख के। वो लाइंस को डिवाइड कर देते हैं हम बाय द, हमारी जो इंक्रीज होती है, जो मैक्सिमम होती है, मिनिमम को माइनस करके और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ लाइंस। या बट इतने डिटेल में, यस यू आर राइट, इतने बट डिटेल इतने में नहीं डिटेल में होते यार हमें लेकिन। जाने की जरूरत नहीं होती, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। अगर मैक्सिमम आप कह रहे हैं जी 12 तक आया है, तो आपके ख्याल में क्या रखना चाहिए। कोई और बचा, ये इसने तो बताया, बच्चे ने, अब्दुल्ला ने 2 4 6 8 10 12 रखा है जी। और क्या हो सकता है जी। 1 तो नहीं रख सकता, 1 रखूंगा तो 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं हो सकता। 2 से ऊपर का कोई यूनिट रख सकते हैं, बताएं। फिर आप शायद 3 और 4 हो जाए, लेकिन 2 आई थिंक 2 से ज्यादा कवर हो रहा है। ओके दैट्स फाइन। ओके जी, 2 से ज्यादा कवर हो रहा है, क्योंकि 4 रखें तो 4 8 12, हाफ भी कवर नहीं होगा। ओके, सो इस तरह करके बच्चों ये देखना होता है कि आपने किस तरह ग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है जी फॉर एग्जांपल इसको प्लॉट करें, तो जैसे पहला जो है लेट्स से 1.5 था जब, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर 0 पे, जब वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर 0 था बच्चों, ये, तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज था, 10 12। सो आप कहते हैं जी जब वॉल्यूम ऑफ वाटर था तो टेम्परेचर इंक्रीज वाज 12 ईयर। दूसरा आ जाए, जब 2 था तो कितना था टेम्परेचर इंक्रीज, 8.5।
या कोई बच्चा मुझे बताए 8.5 कहाँ आएगा? 2 पे 8.5, ये 8 है, ये 9 है, 0.5 कहाँ आ गए बच्चे? सर जो 8 के बाद जो सेकंड वाला है ना, ये थोड़ा बीच में। मिडल में लगाना था, किसी लाइन पे तो नहीं लगाना था ना? नो नहीं। सर, मिडिल। ओके, उसके बाद कह रहा है 4 पे जो आएगा, 4 पे 6 है, 4 पे 6 है बच्चों, ये लाइन पे लगेगा ये। हम्म, फिर उसके जी बाद सर। कह रहा है जी जो 6 पे, 4 पे 6 है और 6 पे 4 है बच्चों, ये भी लाइन पे लगेगा। ठीक है। जी सर। ओके, फिर 6 पे 8 पे नहीं है, 10 पे 1.5 है जी, 10 पे 0 और 2 के मिडिल। 1.5 कहाँ होगा जी? um, यही है। जी। जी। उसके बाद जो कह रहा है जी लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है आपने। ओके, लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या होगी? अब बच्चों लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, डिपेंड्स कि ये कौन सी लाइन होगी। अब आप बताइए, अगर मुझे लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है यहाँ पे तो क्या करना होगा बताइए? सर स्केल से बस सीधी लाइन नहीं खींचते? हाँ बच्चे, जरूरी नहीं है अब ये सीधी लाइन बनती है आपके ख्याल में, बताइए। कर्व से। नहीं नहीं सर। सर 12 से स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, ये सीधी लाइन है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब हरगिज सीधी लाइन नहीं है, वो एक स्लाइड कर्व भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। ओके, गॉट इट? यस। अब देखें, नेक्स्ट कह रहा है कि यूज योर ग्राफ इन फिगर 2.1। ओके, to deduce the temperature increase when experiment 2 is repeated with 7.5 cm cube of distilled water instead of 2। इंस्टेड ऑफ 2 अगर 7.5 यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? तब कितना टेम्परेचर चेंज होगा? ये 7 है और ये 7.5 है, ये यही है ना? तो तब क्या टेम्परेचर चेंज आएगा? 7.5 वॉल्यूम कह रहा है अगर आप यूज करेंगे तो ये, और फिर ये। कोई बता सकेगा व्हाट इज द टेम्परेचर? सर 2.8। यस, 2.8 जी। ओके, गॉट इट? जी और ये सर। कैसे? 7.5 सेंटीमीटर क्यूब मैंने जो यूज किया। ओके, लेकिन इस तरह का आंसर लिखने के लिए बच्चों जब तक आप ग्राफ के ऊपर वर्किंग नहीं शो करेंगे जैसे मैंने शो किया, आपको मार्क नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ 2.8 लिख देंगे वो गलत कर देंगे इसको। ओके, वो कहेंगे जी वर्किंग कहाँ है इसकी। ओके, द एवरेज रेट ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज इन ईच एक्सपेरिमेंट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन शोन। एवरेज रेट ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज इज इक्वल टू टेम्परेचर इंक्रीज डिवाइडेड बाय 45। तो ये उसने फार्मूला दे दिया, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इन एक्सपेरिमेंट 1, गिव द यूनिट्स फॉर द रेट यू हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, सो कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 में टेम्परेचर इंक्रीज को 45 से डिवाइड करना है बच्चों हमने। ठीक है, तो टेम्परेचर 1 में मेरा ख्याल है 12 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज था, उसको 45 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा जो कि कितना बनता है। तो एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इज व्हाट? 0.267 है जी, राइट? तो ये क्या है? ये टेम्परेचर इंक्रीज है जो कि किस में होता है? सेंटीग्रेड में। ऊपर देखें, ये इसकी यूनिट दी हुई है सेंटीग्रेड में, और किससे डिवाइड किया आपने? टाइम से। ठीक है, जो कि किस में है? सेकंड्स में है, राइट? तो इसलिए 45 सेकंड्स था ना, तो ये सी है और ये एस है, तो क्या हो गई? सेंटीग्रेड पर सेकंड इज द यूनिट। ओके, ओके, नेक्स्ट
Explain why the results of the experiments will be more accurate if the boiling tube is wrapped in a cotton wool. ओके वो कह रहे हैं क्यों अगर कॉटन वूल में आप करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा इट इट विल प्रिवेंट द हीट लॉस. ठीक है. सो किसी भी हीट के एक्सपेरिमेंट में याद रखें एरर आता है बिकॉज ऑफ द हीट लॉस. राइट. तो आप कहते हैं कि द कॉटन वूल और इंसुलेटर है. yes will act as insulator layer preventing heat loss to the surrounding feature, hence better results. Okay. Has more accurate temperatures. Explain why 25 cm cube volumetric pipette cannot be used to accurately measure the volume of distilled water added. ठीक है. पिपेट हमेशा सिर्फ बच्चों फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए यूज होता है. ठीक है. पिपेट के लिए आप ये जो कभी 2 चाहिए कभी 8 चाहिए कभी 10 चाहिए आप कहते हैं जी ये नहीं यूज हो सकता क्योंकि पिपेट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके. Pipette is used for fixed वॉल्यूम. जैसे टाइट्रेशन में हर दफा 25 सीएम क्यूब लेना होता है ना कॉनिकल फ्लास्क में. ठीक है. तब पिपेट यूज करते हैं. Sir, then we In can this use bullet. experiment, volume of distilled water was changing. क्या कह रहे हैं बच्चे? State one other way in which the apparatus can be changed to give more accurate results. मेजरिंग सिलेंडर से बेटर होता है ब्यूरेट. मैं आपको बता भी देता हूँ सबसे मोस्ट एक्यूरेट बच्चों होता है पिपेट. इसको लिख लें अपने पास. मोस्ट एक्यूरेट जो एक्यूरेसी को देखें तो मोस्ट एक्यूरेट जो वॉल्यूमेट्रिक उसमें यूज होता है वो पिपेट होता है. फिर होता है ब्यूरेट और फिर होता है मेजरिंग सिलेंडर. तो इसलिए अगर मेजरिंग सिलेंडर को बेहतर करना है तो वो कहता है ब्यूरेट को यूज करें. ठीक है. तो आप कहते हैं जी ब्यूरेट्स आर more accurate than measuring cylinder. Hence replace measuring cylinder with burette. Get a sketch on the figure 2.1. Graph you would expect it experiment were repeated using 2 centimeter length of ribbon instead of 5 centimeter length. Right? So आपने बताना है and label your line G. कह रहे अगर आप 5 सेंटीमीटर की बजाय 2 सेंटीमीटर यूज करेंगे तो फिर क्या होगा. ओके. मैग्नीशियम रिबन आप कह रहे हैं जी कम मैग्नीशियम रिबन यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कम टेम्परेचर राइज होगा. तो लाइन का ट्रेंड तो यही रहेगा लेकिन एवरी टाइम जो वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड है वो समझो 2 सीएम क्यूब से आधा हो गया. यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज जो था वो अगर लेट्स से 12 डिग्री था तो आप उसी का एवरी वॉल्यूम इज हाफ हो जाता है. आप हाफ तो नहीं आप समझ लें. लेट्स से मैंने इसी को
इसी के नीचे से शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं ना कि 2 सेंटीमीटर करेंगे तो बिल्कुल इसके नीचे से, यानी अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ गया है 1.5, तो आप समझ लें ये यहाँ चला गया इसका आधा। फिर ये वाला जो है 4 है तो ये 2 कर लेते हैं। ये वाला अगर 6 है तो हम इसको कर लेते हैं 3। ये वाला लेट्स से अगर आया है 8.5 आया तो हम इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला लेट्स से 12 आया है तो हम इसको 8 कर लेते हैं, ये 6 कर लेते हैं, ओके। यहाँ तो ये बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। उसने मैग्नीशियम रिबन 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर लेंथ का कर दिया, तो मैंने लाइन की शक्ल वही रखी, बस आधा आधा कर दिया, राइट। सो लेस स्टीप कर दिया उसको, ओके, सारे वॉल्यूम के लिए। नेक्स्ट वो कह रहे जी कि लेबल योर लाइन जी, तो उसको जी लेबल कर दें, ओके। दिस इज जी। ऑलराइट, सो ये है बच्चों इसका। और फिर ये आखिरी पार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मैं आपको थोड़ा आइडिया आपको दे दूं, पहले भी बताया हुआ है कि करना ये आपने खुद है। कह रहे स्टूडेंट टेस्ट 2 सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन ई एंड सॉलिड एफ। सो 2 सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहा है, ये सॉल्यूशन ई है और ये सॉलिड एफ है। कह रहे ई इज एक्वस क्रोमियम ब्रोमाइड। तो अब आपको ई का उसने क्लियर बता दिया, एक क्रोमियम आयन है और एक ब्रोमाइड आयन है। अब आपको अगर टेस्ट याद है तो आपको पता है इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ सिल्वर नाइट्रेट डालेगा, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे। इसका आपको याद होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट सॉल्युबल, अमोनिया के साथ ग्रीन प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, ये सारा पार्ट होगा, ठीक है। और ये पहले से अगर याद हो तो इसलिए पता चल जाता है कि क्या क्या पूछने वाला है, ओके। सो ये इसलिए आसान हो जाता है। टेस्ट ऑफ एफ जो है, बॉइलिंग टू वन टिल देयर इज नो फर्दर वाइट सॉलिड फॉर्म्स अ कलरलेस लिक्विड, स्टीम कम्स आउट फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब। इसका मतलब है ये कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा जिसकी कर रहा है। सो ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए, तो आपको आसानी से ये तैयार हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने उस दिन आपको करा दिया था जो प्लानिंग वाला था, राइट। सो ये बच्चों P6 में यही कुछ होता है, ATP में यही कुछ होता है। ये 2 टेस्ट अगर आपको आते हो, टेस्ट ऑफ फाइन गैसेस और ये सारा कुछ, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे मैंने देखा गौर से क्वेश्चन पढ़ने से। और बाकी तो ये मैथ स्किल है, ग्राफ की स्किल है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ओके। विल कंटिन्यू दिस मंडे को अबाउट ऑल दिस